बड़ा मढ़ेरा गांव की रहने वाली मीरा वाल्मीकि जो हमारे साथ बैठी हैं, कहती हैं साहब इतनी छुआछूत होती है कि हम बता नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज की कहानी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के बड़ा मलहरा गांव की रहने वाली मीरा वाल्मीकि की है। शादी होके जाती है खरगापुर पंचायत। पति दारू पीते हैं और 10 साल भी समय नहीं गुजरता है कि पति की मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार को संभालना, खुद को संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण सफ़र होता है, जिस सफ़र पे आज मीरा वाल्मीकि चल रही हैं। और उसमें भी हर पैमाने पे जाति का दंश झेलना और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। आज हमारे साथ खुद मीरा वाल्मीकि हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे वो बड़ा मलहरा गांव में पली बढ़ी और फिर ससुराल आती हैं, तो यहाँ क्या संघर्ष होता है। तो मीरा, आप अपने बारे में बताइए। जो आप बता रहे थे कि किस तरीके की छुआछूत होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा वहाँ छुआछूत होती है सर। और जैसे कि कोई लेने चीज़ बस जाते हैं तो घर में नहीं जाने देते, दुकान के अंदर भी नहीं जाने देते हैं। हाँ, बाहर ही से देते हैं। और हमारे मम्मी पापा ने ऐसा मतलब गांव गली झाड़ झाड़ के हम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया भी है। उसके बाद में शादी भी जैसे कर दी थी, तो इधर शादी भी हुई तो वे भी पीते खाते थे। हाँ, करीबन 10 साल बाद में वे भी ख़त्म हो गए। अब हमारे बच्चे भी हैं, हम भी हैं। यहाँ भी कुछ काम वाम नहीं है, अपने घर ही में रह रहे हैं। मतलब हमारे पापा करते हैं तो पापा के पैसे मिलते हैं तो गुजारा चलाते हैं घर का। अब जब वे नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे हम। कुछ काम ही नहीं है हम लोगों को। और हमारे बच्चे भी बड़े, शादी के लिए लड़की भी है हमारी, तो उसकी मतलब शादी के लिए भी कुछ नहीं है। बस यही तो है। मीरा, ये बताइए कि इतने सारे तकलीफ़ों से आप गुजर के आए, आपकी लाइफ में आपने कभी देखा है, जो आप छुआछूत की बात कर रहे हैं, कोई घटना आपको याद हो कि आपके साथ कभी छुआछूत हुआ हो? नहीं हुई है ना, हमारे कैसे? साथ भी हुई है। कैसा? ऐसे जैसे कि पढ़ने गए तो भी ऐसी लड़कियों ने ऐसा दूर बैठो, हमारे साथ में नहीं बैठो, तो इससे पढ़ भी नहीं पाए। तो 5 क्लास तक पढ़े, फिर पढ़े भी नहीं। तो मीरा पढ़ना चाहती थी, स्कूल गई, स्कूल में बोले नहीं नहीं आप वाल्मीकि हैं, दूर बैठो। छूत लगती है और उस छूत के चक्कर में मीरा की ज़िंदगी में ही छूत लग गई, क्योंकि वो 5वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से 5वीं तक तो ऐसे ही नाम लिखा रहता है, सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। और फिर पूरी ज़िंदगी में पढ़ाई का जो अंधेरा है वो छा गया। और शादी के बाद आती है तो यहाँ पे इस लाइफ में भी अंधेरा छाया, क्योंकि पति दारूबाज और उसके बाद दारू पीने से उनकी मौत हो गई। तो फिर परिवार कैसे संभाले, बच्ची सयानी, उसकी शादी करना है, कोई और सहारा नहीं है मीरा के पास जो वो गुजारा कर पाए। तो मीरा पढ़ाई में हुआ, फिर और कहाँ पे हुआ? और बस गांव में जैसे कि कहीं गए तो हुआ, जैसे पानी आने भरने गए तो भी किया कि नहीं इधर नहीं भरो तुम लोग, पहले हमको भरने दो। बस ऐसा ही होता रहा हमारा। तो आपके गांव में महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, कई बार देखा है ना आपको गांव में कि दलितों के साथ पिटाई, अत्याचार, उनको पीटना, उस तरीके का आपके इधर पे कैसा माहौल है? नहीं, इधर तो सही है। नहीं, जब दारू पीती है घर में, आपके अकेले घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे आपके गांव में, जहाँ पे आपका मायका है बड़ा मलहरा में, वहाँ पे लोग दारू पी के किस तरीके का शोषण करते हैं? वहाँ कुछ नहीं भी तो दारू पी के आते तो मारपीट भी करते हैं। हाँ, दारू के लिए तो अंदर भी घुस देते हैं, लेकिन घर पर तो वे आके मारपीट करते हैं और हम लोगों से छूत भी मनाते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। तो मतलब कई बार होता है कि वैसे छूत लगेगी, लेकिन आपको रेप करना है, आपको घर में घुसना है, आपको मारना है, तब छूत कहाँ चली जाती है? तब नहीं रहती है ना, तब तो सब एक हो जाती है। तब सब एक हो जाती है। तो आज आप यहाँ पे रह रहे हैं, अभी कौन कौन है घर में? हमारे मतलब पापा हैं, तीनों बच्चे हैं, हम हैं, और कोई। विधवा पेंशन मिल रही है? हाँ, 600 रुपये मिलते हैं। 600 रुपये मिलते हैं। और कौन सी योजना का लाभ मिलता है? और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले की ये कहानी है, जहाँ की वह रहने वाली मीरा जो अपनी कहानी अपनी ज़बानी बता रही हैं। मीरा, आपकी कहानी को तमाम मध्य प्रदेश प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या मांग है आपकी, अपील क्या है? क्या आप चाहते हैं? बस कुछ नहीं, नौकरी मिल जाए, बस हमारे बच्चे उसी में पल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो अभी बड़ी जो मामा की सरकार थी और लगातार जो सरकारें आई, उन्होंने कहा कि हमने लाड़ली बहना योजना चलाई, हमने ये योजना चलाई।
आप जी जानते तो हैं इन योजनाओं के बारे में? जी तो 1 साल से अभी 4-5 महीना से चलाई है उन लोगों ने। 4-5 महीने तो चुनाव की वजह से चला दी ना? हाँ, और पहले तो कुछ दिया भी नहीं। अच्छा। हम तो नगर पालिका भी होया है 2-3 दफे, तो उधर भी नौकरी को मना कर भी कर दिया है। न उधर से भी कुछ लाभ ही नहीं दिया उन लोगों ने। हाँ, बस अकेली जी पेंशन बस बांध दी बस, कुछ नहीं। तो ये लाडली योजना क्या है? लाडली बहना योजना क्या है? कुछ नहीं सर, ये तो जीतने के इससे कर दिया था उनने, हम अच्छा। जीत जाए। मतलब और सिर्फ क्या? सिर्फ वोट का लालच की हाँ, वजह से ये इन्होंने दिया। हाँ। तो आप और लोगों की 18 साल से तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ हाँ? बिल्कुल। तो मीरा बोल रही है 18 साल से कुछ नहीं दिया, ये वोट के चक्कर में लाडली योजना में। मीरा ये बताइए, क्योंकि आप संघर्ष करके आती हैं और सफाई कर्मचारी समुदाय से आती है, हम्म। बाल्मीकि महिलाओं के लिए क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं है। तो अगर बाल्मीकि समुदाय से बात करें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बाल्मीकि महिलाओं के लिए स्पेशल कोई योजना चलाई, कोई काम किया जो आपको याद है? नहीं सर, हमें तो कुछ भी नहीं चलाया, ना हमें पता भी नहीं कुछ। तो आप जो सरकार है, अभी फिर से चुनाव हुआ है, सरकार फिर से चुन के आने वाली है, 3 दिसंबर के बाद सरकार शपथ ग्रहण कर लेगी, और आने वाली नई सरकार से आपकी क्या मांग होगी? अभी यही होगी कि बस हमको तो नौकरी लगवा दो, बस यही नौकरी की मांग है। मांग। हाँ बस। उससे गुजारा हो पाए। हाँ, और क्या है, कुछ है नहीं और तो मीरा का कहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी, और उस नई सरकार के आने से तमाम लोगों की अपेक्षाएं हैं। बाल्मीकि समुदाय से आने वाली मीरा कहती हैं कि हमें नहीं पता कौन सी योजना चली, 3-4 महीने जब ये चुनाव के वोट का प्रचार चल रहा है तब हमने बहुत सारी योजनाओं के नाम सुने, बाकी तो हमें नहीं पता। आने वाली सरकार जो शपथ ग्रहण 3 तारीख के बाद आई है, उससे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो स्पेशल योजनाएं बनाए ताकि ऐसी बहनों को लाभ मिल सके। खास तौर से वो विधवा महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं, इनके पति इस दुनिया से चले गए हैं, उनका कैसे गुजारा होगा, उनके बच्चों का कैसे भरण पोषण होगा, उसके लिए स्पेशल स्कीम बनाई जाए। दलितों के लिए आने वाले फंड का सदुपयोग किया जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के अनुसार इन सारी महिलाओं को इस कुप्रथा से बाहर निकाला जाए ताकि इस कुप्रथा का समाप्ति हो। हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े अभियान चले, गरिमा अभियान जैसा अभियान चल के पूरे भारत में बोला गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो गया, लेकिन आज खरगापुर पंचायत में यहाँ पे तमाम मैनुअल स्कैवेंजिंग कमेटी की महिलाएं आज भी मानव मल ढोने की कुप्रथा से बाहर नहीं निकल पाई, उसके लिए संघर्ष करती हैं। उनके साथ छुआछूत होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उसी संघर्ष में आज भी संघर्ष कर रही मीरा बाल्मीकि आज हमारे साथ आए, उन्होंने अपने संघर्ष को हमारे साथ साझा किया। हम अपील करना चाहेंगे सरकार से कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के तहत इन सभी महिलाओं का पुनर्वासन हो, उनको स्कीम का बेनिफिट दिया जाए, तभी हम कह सकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वरना ये पूरी कमेटी चुनाव के समय तो सुनेगी योजनाएं, धरातल पर वो पहुँच नहीं पाती हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय सोमनाथ।